तो हेलो एवरीवन। सभी लोगों को राधे राधे। और आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो देखिए दोस्तों, मेरा ये कैक्टस का पौधा मैं छोटा सा लेके आई थी, अब करते करते बड़ा हो गया है। तो दोस्तों, यही मैं बताना चाहती हूँ। आज का जो ब्लॉग रहेगा वो मेरी फैमिली पे है। जैसे कि वैसे तो नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं बताऊंगी। वैसे तो मैं अपने मतलब सगे में मैं 5 देवरान जेठान हूँ। और चचेरे में मतलब 2। मतलब चचेरे समझ लो, या मेरी मतलब सास जो थी वो यहाँ की मतलब देवरान जेठान थी, वहाँ की अपनी सगी 2 बहनें बहनें थी। तो वो दोनों वहाँ की बहनें थी, यहाँ देवरान जेठान हो गई। तो चाहे वो चचेरे भाई समझ लो उनको, और चाहे मौसी के लड़के समझ लो, तो जो भी समझ लो। तो कुल टोटल मिला के मतलब 7 लोग देवरान जेठान थी मैं। तो देवरान जेठान में से अ, जेठानी मेरी मेरे में से बीच वाली नहीं है। दूसरे नंबर वाली। मैं तीसरे नंबर की हूँ। तो सबसे बड़े वाले मेरे जो जेठ हैं, तो वो टीचर थे। मतलब हाई स्कूल जो है, हाई स्कूल कॉलेज में वो प्रिंसिपल थे। और दूसरे नंबर वाले मेरे जो जेठ हैं, वो अपने में से जो 5 लोग हैं, दूसरे में से वो हैं एलडीए में जेई थे। और तीसरे में मैं थी। चौथे में प्राइवेट करते थे। मतलब चौथे वाले खेती करते थे। 5वें वाले प्राइवेट करते थे। तो कि और जो चचेरे में से 2 लोग थे, तो वो भी इंटर कॉलेज में थे। और एक लोग अपना बिजनेस करते थे। और सब अपना अपना कमाना, अपना अपना खाना। और जो गांव की खेती थी, वो बड़े वाले जेठ रखते थे, और खेती वो चौथे नंबर वाले करते थे, जो मेरे से छोटे थे। तो दोस्तों, मैं नहीं बताना चाह रही थी, लेकिन बताने के लिए मेरे को मन में जैसे चलता है कि जब मेरे पति थे, तो मेरे से वो बहुत मतलब रखते थे। मतलब बहुत दिखावा करते थे, बहुत भाई 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 करते रहते थे। और जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरे ससुर नहीं थे। ससुर मेरे मतलब जब नहीं थे, जब मेरे हस्बैंड हाई स्कूल निकले थे तभी एक्सपायर कर गए थे। और हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद जो वो बड़े वाले जेठ मेरे हैं, वो पढ़ाए नहीं थे मेरे हस्बैंड को। वो बोले कि पढ़ो मत, खेती करो। खुद पढ़े लिखे थे और खुद नौकरी करते थे, लेकिन हमारे हस्बैंड को बोले ये भाई मतलब अगर फादर नहीं होते हैं ना, तो बच्चों को बहुत सफर करना पड़ता है। तो मेरे वो बड़े वाले जेठ बोले कि पढ़ाई नहीं करनी है, आप खेती करनी है। और जो मेरे से छोटे थे, उनसे भी यही बोले कि खेती करनी है। तो मेरे जो चचेरे में से अपने जो इंटर कॉलेज में थे, और उनसे बोले कि हमें पढ़ाई करना है। और बड़े भैया बोल रहे हैं कि नहीं पढ़ाई करनी। तो वो बोले कि अरे, चलो पढ़ाई करनी है तो चलो करो। वो मतलब दूसरी जगह रहते थे, मतलब मामा के यहाँ रहते थे। और ये मामा के यहाँ कोई नहीं। तो मामा के यहाँ वो रहते थे, तो वो बोले कि चलो कोई बात नहीं है, तुम्हें वो नहीं पढ़ाएंगे, मैं पढ़ाऊंगा। और वो इंटर कॉलेज में थे ही, तो वहीं अपना एडमिशन करा। तो वो अपना पढ़ाई किए। और जो मेरे लिए जो मेरे से बड़े थे जेठ, उनका भी उन्होंने लखनऊ में एडमिशन कराया, और वो भी पढ़ाई की। डिप्लोमा किए। तो वो जी थे। तो मेरे भी हस्बैंड पढ़ाई करके फिर लखनऊ आ गए, और लखनऊ में अपने उस समय अरे नौकरी मिल जाती थी, लेकिन बहुत आसान से नहीं मिलती थी। लेकिन हाँ, पढ़ाई यहाँ दोनों भाई किए साथ साथ। जो मेरे से बड़े थे वो, और मैं साथ में रह के पढ़ाई किए। और बड़े वाले जेठ ने कुछ नहीं।
और बोलते इतना थे कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। और सोचिए कि जरा कि सारी खेती का पैसा रखते थे और फिर भी वो चाहते थे कि जो हम लोग नौकरी करते हैं उसका भी उन्हें पैसा भी, और खुद भी नौकरी करते थे। लेकिन फिर भी वो चाहते थे जो मतलब हम लोग कमाते हैं उसमें से दें, और खेती का भी न दें, और वो खुद अपनी कमाई करते थे, मतलब नौकरी करते थे। तो पहले तो चलो कुछ दिन मानते हैं कि हाँ, जिस स्कूल में पढ़ाते थे वो उसमें प्राइवेट पढ़ाते थे, उसके बाद गवर्नमेंट हुआ है। तो आज वो अच्छी खासी पेंशन पा रहे हैं। मतलब आपसे बता रहे हैं कि लगभग उम्र उनकी सब लगभग 75 साल की हो गई। और हाई स्कूल में थे, उनकी लमसम 75 हजार 80 हजार पेंशन हो। फिर भी वो चाहते थे कि हमें सब कुछ दे, और खेत का कुछ भी नहीं देते थे, किसी को नहीं देते थे। तो आज उसी विषय में मैं बात कर रही हूँ कि मैं ये जानती हूँ कि जब अपना पिता नहीं रहता है तो फिर बहुत दिक्कतें होती हैं। वो जो भाई होते हैं ना, वो अपने को बहुत कुछ समझने लगते हैं। तो फिर हमारे हस्बैंड सोच लीजिए कि 18-19 साल हो गए स्टार्ट किए। और जो भी मेरे हस्बैंड ने घर द्वार बना बना के गए थे लखनऊ में, जैसे बना के गए थे वैसे ही आज पड़ा है। क्योंकि मैं तो इतना कमाती नहीं हूँ कि मैं बना पाऊँ। मैं मेरे 3 बच्चे थे और पढ़ाना तीनों को। और फिर उसके बाद बेटियां थी, बड़ी बेटा था छोटा, और शादी भी करनी थी, पढ़ाना भी था। तो इसलिए मैं बहुत जीवन में संघर्ष किया। और मेरे जेठ लड़कियों की शादी में सिर्फ राशन वासन लेके बना के पूरा कंप्लीट करके लाते थे। वो तो हमारी लड़कियों में नहीं, परिवार में किसी भी बेटी या बेटा की शादी होती थी तो जो जहाँ रहता है, जैसे कि हम इतने भाई बहन हैं लेकिन सबका मतलब भाई हैं एक साथ, लेकिन घर सबका अलग है। सबका अपना अपना मकान, अपना अपना कमाई। इन गांव में जो था वो सब एक। तो दोस्तों, वो इंसान ऐसा निकला कि सोचो 75 साल का हो गया। और मैं अभी जल्दी में 3 साल हो गया है, मैंने बोला कि अब इतनी उम्र हो गई है सबकी, और मेरे हस्बैंड चले गए, मेरे से छोटे वाले चले गए, चचेरे में से एक लोग चले गए, और इतने लोग सब जा रहे हैं, किसी की जिंदगी का ठिकाना नहीं। तो जो खेती है वो कम से कम अपने रहते बता दो कि किसकी कहाँ पे है। हम लोग जाने तो कि कहाँ पे। तो हम लोग पहले इंतजार करते रहे कि ये कहेंगे, ये बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। और मैं जेठ नहीं, उनको ससुर समझती थी। और सोचिए कि 35-36 साल मेरी शादी को हो गए, और मेरी उम्र भी 55-56 साल की हो गई। एक मेरे जेठ हैं जो मेरे से बड़े वाले हैं, उनकी 65 साल की उम्र हुई है। और घर से खेत का एक चावल तो नहीं जाते, वो यही खरीद के यही अपना गुजर बसर। एक एक दाना उनको नहीं दिए। हम लोग तो खैर चलो कसम नहीं खाने वाले हैं। हमारे हस्बैंड चले गए तो बीज बीज लाते थे, और राशन लगता कितना है, लगता तो और सब है। और गेहूं और चावल ये इतना नहीं लगता है जितना और सब चीजें लगती है। तो ये सिर्फ छोटे वालों को ज्यादा दिए हैं राशन पानी, वो रेगुलर लाते थे, बाकी किसी को नहीं। और जमीन, जब जिस दिन से मैंने बोल दिया कि जमीन का मतलब करो, पर हम लोगों को बता दो कि आपका किधर है, बड़े वालों का किधर है, बीच वालों का किधर है, ये सब बता के जाओ। ये जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं। उसी दिन से उस बंदे ने मेरे से संबंध कर, कि ये जमीन मांग रही है, हिस्सा मांग। सोचिए जरा, मरने के कगार पे वो है, और जो उनसे छोटे थे वो सब चले गए, सबसे छोटे वाले चले गए, मेरे पति चले गए, चचेरे में से एक लोग चले गए। लेकिन ये बंदा ये नहीं सोचा कि यार, किसी का ठिकाना नहीं है। अब हम ये जमीन सबको दे देते हैं, मतलब बता देते हैं कि आपकी इधर है, आपकी इधर है, आप ये। और बाकी आप खेती करते थे तो करते रहते।
और खेती का जो जो मेन खेती करते थे उनके लिए भी कुछ बैंक में नहीं है, कुछ भी नहीं, सिर्फ सिर्फ और पैसा बचा के सिर्फ अपना अकाउंट भर जो पेंशन पाते हैं उससे, और जो खेती का था उससे। और जब कहते तो यही कहते खेती में कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है, सब नुकसान हो जाता है, सब नुकसान होता है। मतलब जब भी घर जाते तो सिर्फ यही रोना रोते थे कि घर में कुछ होता नहीं है, घर में कुछ होता नहीं है, घर में कुछ होता नहीं। हम लोग कुछ नहीं बोलते थे, कि यही सोचते थे कि इतने बड़े हैं और बुजुर्ग हैं, हमारे लिए ससुर के समान है, हम कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है, वो कहते हैं नहीं होता है तो नहीं होता, मान लेते थे। लेकिन अब हम इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं कि ताकि हर औरत, उसका पति जिस दिन ना रहे उस दिन वो, अगर जॉइंट फैमिली है तो अपना हक पहले ही मांग ले। पति है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो भैया अपना हिस्सा शुरू से ले लो, क्योंकि जिस दिन से मैंने हिस्सा मांगा उस दिन से मेरे से संबंध खत्म। तो जब हम ये सोचते हैं कि जब संबंध ही खत्म होना था, सिर्फ जमीन के लिए ही मुझसे नाता रखे थे, तो ये काम आज 18-20 साल पहले मुझे करना चाहिए। जब मेरे हस्बैंड चले गए थे तो मुझे बांट लेना चाहिए। और मेरे भाइयों ने कहा कि ये जमीन बांट, अपना हिस्सा ले लो, तुम्हारा उसमें गेहूं चावल दाल तेल हर चीज निकल आएगा जो है, और पैसा भी बचेगा। लेकिन मैंने नहीं सोचा था, मैंने सोचा कि नहीं भैया, जैसे चलना है चलने दो, और घर के बुजुर्ग हैं, और ठीक है, हम ऐसा नहीं। लेकिन भाइयों और बहनों, मुझे अब लगा कि भैया कोई नहीं, कोई नहीं, ये सफर आपको करना। और ये भी तो नहीं था कि हमारी बेटियों की शादी में कुछ किए, कुछ लगाएंगे। अगर 10-20 हजार रुपया दे दिए तो हमारी खेती, हमारी खेती थी, खेती से होता था, तो हमें मिलता तो था नहीं। तो अगर 10-20-25-50 लगा भी दिए तो कोई एहसान नहीं, क्योंकि खेती का सारा तो खुद रखते थे। तो हमें बनाना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे मेरे अंदर बहुत दर्द, इस बात का दर्द है कि ऐसे संबंध कोई नहीं रखा कि सिर्फ इसके लिए संबंध रखे। इसलिए भैया हम ये कहते हैं कि जिसके पास आजकल पैसा है, पति है, तो सारे रिश्ते हैं, तो चाहे जेठ हो देवर हो सास हो सास ससुर फिर करेंगे, क्योंकि मैं उनकी बहू रही, और बेटा उनका चला गया इस दुनिया से, ये जो बच्चे हैं पोती पोता वो उनके रहेंगे, तो सास ससुर फिर भी करें। लेकिन ये जो पटीदार होते हैं, अभी सब नहीं, मेरे ये जो जेठ हैं जो मेरे से बड़े हैं, मतलब जो जेठ, वो एक चवन्नी किसी का लिए नहीं, और वो सबको दिए, सबको लगाए। मेरे से जो छोटी वाली है देवरानी, वो प्राइवेट हस्बैंड उनके करते थे, तो वो जब खत्म हुए थे, सबसे ज्यादा उन्होंने उनको खर्चा दिया, सबसे ज्यादा। घर में किसी ने इतना नहीं दिया है, मतलब वो दिए हैं निस्वार्थ, उनका कोई स्वार्थ नहीं था कि हाँ भाई उनकी खेती का है, अब ये है वो है, कुछ नहीं। वो पूरा अपना ईमानदारी से उनको पैसा दिए हैं, और अच्छा खासा पैसा दिए, मतलब। और मेरे जो जेठ चचेरे में से हैं, उन्होंने दिया है, उन्होंने पूरे उससे दिया है, जबकि उनका उन लोगों का कोई अधिकार नहीं बनता था। भाई पट्टीदार है, मर्जी होते मर्जी को, लेकिन उन लोगों ने उनके बेटे को अभी तक पढ़ाए, और जो है मतलब देते थे। और मेरे जेठ वाले, जो मेरे मेरे से जो बड़े, मतलब मेरे से जो बड़े हैं जेठ, उन्होंने तो सबसे ज्यादा दिया। और जो गांव वाले जेठ हैं जो कहते थे कि मैं बेईमान नहीं, मैं ईमानदार। तो हमें लगता है जो अगर ज्यादा कोई कहता है कि मैं बेईमान नहीं हूँ ईमानदार हूँ, सबसे बेईमान हूँ। वो इतना बेईमान निकला कि पूछो नहीं, उसके बारे में कुछ पूछो ना। मैं ऐसे शब्द इसलिए निकालती हूँ कि
जो उन्होंने जमीन लिए, और इस समय जब हमने मांगा तो उन्होंने सबको भड़काया कि जो है कोई न लेना, इनको सब लोग किनारे कर दो, अकेले कर दो। लेकिन सब लोग मेरे साथ, वो अकेले आज। ये ऊपर वाले का नतीजा, मेरा कुछ नहीं। सब भगवान ने, ये जो वो रचे थे ना, वो पलट दिए। सब मेरे तरफ हो गए, वो रहे। वो सोच रहे थे कि मैं इनको अकेले कर दूंगा और हम सबको साथ लेकर चलेंगे, लेकिन ऐसा आया कि सब उनको छोड़, क्योंकि वो गलत आदमी था कि सबका हिस्सा रखता था, ऊपर से सबको सुनाता था। क्योंकि हम लोग नहीं बोलते थे, जवाब नहीं देते। जेठ थे, फोन करके बहुत कुछ बोलते रहते थे, हमें बोलते, हमसे छोटी वाली को बोलते, जो मेरे से बड़े जेठ है उनको भी बोलते। उनके यहाँ हमारी जेठानी नहीं है, सबसे पहले वही एक्सपायर हुई थी। एक्सपायर हुए थे, उनके कैंसर हो गया था। और मेरे जो पति थे उनको वो अच्छे घर से एक्सपायर हुए थे। और जो मेरे देवर थे वो कोरोना में। और जो चचेरे में से हैं उनको कुछ मतलब गुर्दे में कोई दिक्कत हो गई थी, बीमारी से। तो दोस्तों, थोड़ा मैं बोलने में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। क्योंकि मेरे अंदर जो भरा है वो मैं बोल के ही निकाल पाऊंगी। तो मुझे ये लगता है कि वो आदमी जो है, जब मेरे पति थे तो दिन भर 4 बार फोन करते, सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पैसा पैसा पैसा। आज मेरे ना बच्चों को पूछता है, ना मुझे पूछता है। वो बीच में क्या बताएं, मेरा भैया इतना बीमार हो गया था, इतना बीमार हो गया था, लेकिन एक बार नहीं पूछा। ऐसा मुझे ये वीडियो इसलिए मैं बनाई हूँ कि समय रहते हर इंसान को अपनी समझदारी जरूर करनी चाहिए। जैसे मैंने समझदारी नहीं, बहुत बेवकूफी कि इतने दिन में ना अपना हिस्सा मांगे। अपना, अरे जब रिश्ते खत्म करना था तो ये हिस्सा ही ले लेते, कम से कम इतने दिन में कुछ हमारा फायदा ही होता। तो आज मैं क्या है, लड़कियों की शादी की हूँ, पढ़ाई लिखाई हूँ, अपना बेटा इस समय पढ़ रहा है। बस इतना पाती हूँ कि अपना खर्चा चलता है, बस इतना कमाती। घर में अभी बहुत कुछ कराने वाला है कि सोचिए कि 25 26 27 साल का बना हुआ घर हो गया है। वो मांग रहा है कि हाँ, इसका थोड़ा बहुत देख रेख हो जाए, लेकिन पैसे ही नहीं है कि हम कुछ कर पाए। पढ़ाई में इतना खर्चा होता है, और वही हम बेवकूफी की, कम से कम जमीन कब का ले लिए होते तो आज अपना ऊपर थोड़ा घर बना लेते, किराए पे उठा देते तो किराया ही आता महीने का। लेकिन कुछ नहीं कर पाए हम। तो यही सब बातों का हमें दुख आया, तो आज मैंने सोचा चलो मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोगों को। ऐसे घरेलू बातें थी, मुझे नहीं बतानी, कहनी चाहिए, नहीं वीडियो बनानी चाहिए, लेकिन हम नहीं आप लोगों से कहेंगे तो किससे। तो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कर। अगर अपना आदमी है तो अपने भाई हैं, अपने जेठ हैं, अपने देवर हैं। और बस हम दुनिया में यही मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप होते हैं या अपना पति, तो इसके अलावा दोस्तों, अगर मेरी कहीं पे कोई गलती होगी या कुछ होगा लगेगा तो मुझे कमेंट करिएगा, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और हम अपने खुश रहने के लिए, आप खुश रखने के लिए मैं वीडियो बनाती हूँ। मैं यूट्यूब पे आई हूँ क्योंकि मैं परेशान, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी देखी है कि जो मैं शुरू से जमीन, जब जमीन मांगी तो यहाँ से तो मुझे दुख, इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई कि ये मेरे जेठ हैं। और जेठ के सोचो कि हमारे जेठ के एक भी लड़का नहीं, तब ये हाल है। 4 बेटियां,
सिर्फ बेटियों के लिए जान दिया जाता है। सोचते हैं यहाँ घर में खेती का जितना कुछ है सब अपनी बेटियों को दे दे, सब अपनी बेटियों को दे दे, और सब दे दे। अभी तक हम 5 लोगों का हिस्सा जो था वो किसी को नहीं दिया अभी तक। मतलब एक चावल नहीं देते थे, सिर्फ छोटी वाली को देते थे हमें कभी कभी। और बीच में जब ये मतलब हमारे हस्बैंड जब एक्सपायर हुए हैं तो कुछ दिन तक डर के मारे कि कहीं लेना ले। उसके बाद फिर देना बंद कर समय थोड़े दिन रहती है सिंपैथी, उसके बाद सब धीरे धीरे खत्म हो जाता। लेकिन मैंने उस चीज को समझा कि अब तो बहुत समझ गई, और सभी लोगों को इसीलिए वीडियो बना के मैं बताती हूँ, बताई हूँ, मतलब बताने के लिए वीडियो कि आप लोग ऐसी गलती करो। पट्टीदार की शिकन उसको सिर्फ अपने बच्चे, अपनी लड़कियों के यहाँ सारा 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 जितना खेती का पैदा होता था, आप अपनी लड़कियां सब अपने अपने हक का बेच के, और यहाँ से राशन जाता था लड़कों को, और हम लोगों को छोड़। ऐसे मेरे सबसे बड़े वाले जी, सबसे घटिया, सबसे बेकार इंसान, जो कहता था मैं बेईमान नहीं हूँ, और हम लोगों ने भरोसा किया। आज हम सब लोग सोचते हैं कि कितनी बड़ी नादानी, कितनी बड़ी बेवकूफी। लेकिन ठीक है, सब ऊपर वाला इतने साल से मैं झेल रही हूँ। ठीक है, मेरा भी बेटा तो ऊपर के कुछ करेगा, भगवान चाहेंगे करेगा तो हमारे भी दिन अच्छे हो जाएंगे। नहीं तो कोई बात नहीं, बहुत कुछ सफर किया है जी। तो अगर वीडियो समझ में आए तो प्लीज कमेंट करिएगा, फॉलो आज कीजिएगा, और कोई गलती हुई होगी तो उसे क्षमा।